हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोग अपने पिछले क्लास में यूपी डीएलएड 2019 के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के जो प्रमोट करने के बारे में सूचना थी, उस पर हमने आप लोगों को अवगत कराया था। तो आज इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यूपी डीएलएड के 2019 के थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों को प्रमोट करने के बारे में सरकार का शासनादेश जारी हो गया है। तो अब यह बात पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया है कि यूपी डीएलएड के 2019 के थर्ड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यह बात 100% तय है कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। अब यह बात आती है कि जिन छात्रों का सेकेंड सेमेस्टर में यदि एक विषय में या एक से अधिक विषय में बैक लगा था या वे अनुत्तीर्ण हुए थे, तो इसके संबंध में भी मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बता दिया था कि किस तरह से उन छात्रों को औसत अंक के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा या उनको किस विषय की परीक्षा देनी है। इससे संबंधित मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में आप लोग को इस पर पूरी तरह से अवगत करा दिया था। और भी अगर से उससे संबंधित कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी या कोई भी आप लोगों के मन में संदेह है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज की दिनांक 9 जून 2021 की सबसे बड़ी अपडेट है कि 2019 बैच के डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के उन छात्रों को प्रमोट करने का सरकार पूरी तरह से अपनी योजना बना चुकी है। और इसके संबंधित जो भी सारी इसकी फॉर्मेलिटीज़ थी, उस सारी फॉर्मेलिटीज़ को शासनादेश जो है पीएनपी के द्वारा जारी करने का लिए आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यानी ये कहा गया है कि यूपी डीएलएड के आपके जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको अगली कक्षा में अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अगले सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए, और आज की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी जो है आपकी अपडेट है वो उन छात्रों के लिए है जो यूजी और पीजी के छात्र हैं। तो यूजी और पीजी के लिए आज की दैनिक जागरण की सबसे बड़ी अपडेट है ये मित्रों कि उन छात्रों को जो है यूजी और पीजी के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। जो छात्र फर्स्ट ईयर में हैं, जिनकी परीक्षा कोरोना के कारण से नहीं हो पाई थी, उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया। साथ ही साथ वे छात्र जो सेकेंड ईयर में हैं उनको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में जिन विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में यदि प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई थी तो उसमें उन छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। अब फर्स्ट ईयर के उनकी नंबरिंग किस आधार पर होगी? तो यह नंबरिंग का जो सरकार ने जो फार्मूला तय किया है वो यह तैयार किया है कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में परीक्षा अगले साल यानी कि 2022 में जो परीक्षा देंगे उसमें जो उनके नंबर्स आएंगे उन नंबर के आधार पर उनको प्रथम वर्ष में नंबर दिया जाएगा। यह तो हो गया वर्ष 2021 के जो उन छात्रों के लिए जो प्रथम वर्ष में हैं। साथ ही साथ वे छात्र जो इस समय 2021 में सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जो प्रमोट हुए हैं उनकी कोई भी परीक्षा इस कोरोना के कारण से नहीं हो पाई थी, उन छात्रों के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि उन छात्रों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, यह देखिए, यह आज की दैनिक जागरण की कटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि वे छात्र जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो बीए के हों या बीएससी के हों, किसी भी तरह के छात्र हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, यहाँ पर किसी तरीके का कोई स्ट्रीम के हिसाब से कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी छात्र 2020 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, 2020 में उन्होंने परीक्षा नहीं दिया था, तो उनको जो है उनको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो उनके फर्स्ट ईयर में जो नंबर होंगे वह नंबर उनके सेकेंड ईयर के आधार पर उनको नंबर दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ उन छात्रों के लिए जो इस समय अभी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम वह मार्च के मंथ में देते हैं। हालांकि सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, परीक्षा मार्च में कराने का पूरा तरीके से सरकार ने रणनीति बना ली थी, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण से उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। तो उन छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी वे छात्र तृतीय वर्ष में थर्ड ईयर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उनको सेकेंड ईयर के नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे? तो इसके लिए शासन ने एक नया फार्मूला तय किया है
कि यदि सारी स्थिति सामान्य रहती है तो उनके सेकेंड ईयर के जो 6 सब्जेक्ट हैं तो उन 6 सब्जेक्ट को मिला करके एक उनका कॉमन पेपर होगा जिसमें इन 6 सब्जेक्ट के पूरे विषय से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं उसमें से भी 50% कोर्स को ही ले करके एक पेपर बनाया जाएगा और उस आधार पर उनके जो भी नंबर्स आएंगे उसी के आधार पर उनको सेकेंड ईयर में वह नंबर दिया जाएगा। और तृतीय वर्ष की परीक्षा वह अगले वर्ष जिस तरह से स्थिति सामान्य रहेगी तो मार्च अप्रैल में जैसा निर्देश सरकार का आएगा उसके आधार पर वह परीक्षा अपना देंगे। ठीक है, तो यह तो उन छात्रों के लिए था जो सेकेंड ईयर में अभी हैं और उनको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया। लेकिन सरकार ने एक यह शासनादेश जारी किया है कि जो बच्चे अंतिम वर्ष में हैं यानी जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं उनको एग्ज़ाम देना होगा। यानी उन छात्रों की जो छात्र अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम सेमेस्टर में हैं उन छात्रों को परीक्षा देना होगा। अब उनके परीक्षा के प्रारूप क्या होंगे, तो उनके परीक्षा के प्रारूप के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है कि उनका सभी विषयों का मिलाकर सिर्फ एक पेपर होगा, वह भी समय को घटा करके 3 घंटे की अवधि को घटा करके सरकार ने उनकी अवधि 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे की एक परीक्षा आयोजन कराने का विचार बनाया है। और यह परीक्षा भी जो होगी वह MCQ के आधार पर होगी। और इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रखा गया है ये पूरे सिलेबस से 50% काट करके 50% के ही आधार पर पूरी इनकी तैयारी की जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस संबंध में आज डॉक्टर दिनेश शर्मा का जो एक ट्विटर था यहाँ पर मैंने उसकी कटिंग लगाई है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक द्वितीय वर्ष तथा अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मध्य के अगस्त तक संपन्न की जाएगी। परीक्षा प्रणाली को सरलीकरण कराने के लिए इसको OMR पर आधारित बहुविकल्पी यानी MCQ लिए जाएंगे और क्वेश्चन जो है विस्तृत प्रश्नों का सम्मिश्रण अवधि घटाकर 1.5 घंटा यानी जो परीक्षा आपकी 3 घंटे की अवधि की होती है उसको घटा करके 1.5 घंटा कर दिया गया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है 9 जून 2021 का। और भी इससे संबंधित अगर से आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना लेनी है तो आप लोग जो है मेरे दिए हुए इस नंबर्स पे आप लोग मुझे फ़ोन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद अभी तक के लिए। और भी इससे संबंधित अगर से कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले स्टडी अचीवमेंट के द्वारा आप लोगों को इसकी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।